आपको जोहार और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। यदि आप जो जेबी केसेस क्यों ज्वाइन किए सबसे पहला? मैं जेबी केसेस इसलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि मैं खुद पीजी और बीएड करके और जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है हम लोग सारा लिखते हैं और हम लोग घर भी नहीं आते हैं और पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम लोग को दर्द था, पीड़ा था और हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा था। इसीलिए हम लोग जयराम दादा के विचार से, देवेंद्र दादा के विचार से हम लोग जुड़े हैं और हर घर में अभी उस विचार को हम लोग घर घर डोर टू डोर हम लोग पहुंचा रहे हैं। चुनाव को लेके आपका मन में क्या है विचार? अभी जो 25 तारीख को होने वाला चुनाव उसको लेकर मेरा चुनाव को लेकर मेरा यही विचार है कि इस बार हम लोग ठान लिए हैं, पूरा झारखंड वासी, पूरा सभी मतलब जिला राज्य में कि जिस तरह बाहरी का जो दबदबा है, बाहरी जिस तरह का हम लोग का राज्य में अतिक्रमण किया है उस तरह हम लोग अब होने नहीं देंगे। क्योंकि झारखंडी, अब झारखंड को अधिकार चाहिए, हक चाहिए, क्योंकि अब झारखंड 23 साल का हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग चुनाव हर घर में जाके, हर टोला टोला गांव गांव में जाके हम लोग बता रहे हैं कि इस बार हम लोग नेता के बेटा, जो हम लोग को नेपोटिज्म चलता है, जो भाईवाद, भतीजावाद, ये सब अब नहीं चलेगा। अब हम लोग का गरीब का बेटा अब हवाई जहाज में उड़ने वाला को अब टक्कर देगा और हवाई चप्पल जो पहनता है वो अब विधायक संसद बनेगा और हमारा झारखंडी बेटा होगा। तो गरीब, आप बोल रहे हैं कि गरीब के परिवार, तो गरीब के परिवार कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अब चुनाव तो कुछ ही दिन बचे, कल परसों का ही है, तो इसको ले जी आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्योंकि हर जगह देखने के लिए मिलते आ रहा है। जहाँ तक मेरे नजरिए से हर लोग, जितने भी पूरे नेशनल वाले रहते हैं वो सब पैसा, दारू, मांस मछली वगैरह सब देते हैं। तो बोला जाता है कि जेबी केसेस से गरीब परिवार है, तो वो कैसे फेस करेंगे? हम लोग का जितना भी हम लोग जेबी केसेस का प्रत्याशी है, अभी संसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग खुद जहां जाते हैं जन जागरण करने के लिए और जहां हम लोग को जगा रहे हैं, हम लोग सभी से अपील करते हैं कि इस बार हम लोग जो नोट देना भी है, वोट भी देना है और बदलाव भी करना है। तो सब दीदी और दादा, काका, मौसी, जेठी, सबका हम लोग का आशीर्वाद, और जहाँ भी जाते हैं 100, 50, 200, 500, अगर किसी को बदलाव का और भी 10,000 भी हम लोग लेके आते हैं तो हम लोग को हर जगह से हम लोग को सपोर्ट मिलता है। और जितना भी हम लोग का अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, बैनर हो या गाड़ी हो, हर हम लोग अपने खुद का पैसा से हम लोग लगा रहे हैं। तो इसी से हम लोग का साबित होगा कि इस बार 2024 हम लोग का ऐतिहासिक रहेगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोग का जो जेबी केसेस के जो समर्थित उम्मीदवार हैं पूरे झारखंड में, आप लोग 8 लोकसभा में आप लोग प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, उनमें से कितने सीटों पे आप जीत हासिल कर रहे हैं? कितना आपका जो आप अनुमान है कि आपका पार्टी कहाँ तक ऊंचाई तक छुएगी? देखिए दादा, हमारा जीत तो अभी हम कह नहीं सकेंगे, आपको 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग का जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का प्यार मिल रहा है, हमें यकीन है कि हमारे 8 प्रत्याशी हैं, उसमें भी 3-4 प्रत्याशी हम लोग का निकल जाएंगे। लेकिन वो देखने वाली चीज है, सुनने वाली चीज है, आपको 4 तारीख को पता चलेगा। आपने तो कहा जनता का प्यार बहुत मिला, लेकिन समीकरण क्या है? एक ही समाज से बहुलता का ही समीकरण है या फिर अन्य समाज के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं? क्योंकि चुनाव एक समुदाय से होकर जीता नहीं जाता है। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। अभी हम लोग हर जगह जा रहे हैं, मतलब चाहे तो गिरिडीह हो या फिर हमारा रांची लोकसभा हो, हर जगह हर समुदाय के लोग हमारे जुड़ रहे हैं और सभी का विचार हम लोग को, जो हम लोग विचार को रखते हैं उसमें सब समर्थन करते हैं और सब हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। सभी जाति का, जो विपक्ष जो पार्टी है वही लोग बरगलाने के लिए सिर्फ बोलते हैं कि एक जाति एक समुदाय का पार्टी है, या फिर उन लोग जनता को या फिर जो हम लोग को प्यार जो मिल रहा है उसी को बरगलाने के लिए ये सब हो रहा है। अभी हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में किए, आदिवासी मोहल्ला में किए, हम लोग को बहुत सारा मतलब जाति का हम लोग सबका आशीर्वाद और सहयोग मिल भी रहा है। अभी देखने में जो आपने जो कहा, लेकिन ये देखने में तो ये मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा जेबी केसेस से जुड़े नहीं, क्योंकि जब जेबी केसेस में रिजवान अंसारी जी और उनके समर्थक जुड़े थे, उसके बाद से जेबी केसेस में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो थोड़ा नग्न दिख रहे हैं। क्योंकि 1 लाख अंसारी को जब वहाँ टिकट दिया गया और आपका अंसारी जी हैं, आपका क्या नाम है, रिजवान अंसारी जी, उनके अलावा ज़्यादा मुसलमान आपके
जो जेबी केसेस में है वो फील्ड में ज़्यादा दिख नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे उसमें? फील्ड में उन लोग दिख रहे हैं, उन लोग तो पूरा दिन रात, हमको नहीं लगता है कि रात में उन लोग 2 घंटा भी सो पाते होंगे। नहीं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, अन्य जो मुस्लिम समुदाय के जो जेबी केसेस में ज्वाइन किए थे उनके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ मुस्लिम बहुलता तो है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा और है। क्षेत्र का भी बोल रहे हैं भैया, हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को रिस्पॉन्स सब मिल रहा है, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद हम लोग को यहाँ पे हम लोग महुआ टाड़ में गए थे, गोमिया विधानसभा पड़ता है, मुस्लिम लोग खुद हम लोग को फोन करके हम लोग को बुलाया कि आइए बेबी महतो, और हम लोग सब कोई हम लोग गए थे और अपना विचार को रखे, और कितना अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाई दादा लोग हम लोग को साथ नहीं दे रहे हैं। इस बार उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोग किसी न किसी पार्टी को हमेशा हमने वोट दिया, लेकिन जो हमारा हक अधिकार है हमारे झारखंड वासियों का आज तक नहीं मिला। तो पीड़ा दर्द सभी जाति सभी समुदाय के लोगों के साथ है। और आप देख सकते हैं कि गिरिडीह में पूरा मुस्लिम दादा लोग को भी कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमारे देवेंद्र दादा रांची से भी कितना सपोर्ट मिल रहा है, और जयराम दादा को तो जितना भी मतलब ये है, रिजवान अंसारी है, फरजान खान है, सभी भाई दादा लोग पूरा काम कर रहे हैं, सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में, जैसे हम लोग देखते हैं सभी को जानते हैं कि बीजेपी के लिए कोर वोटर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू होते हैं, उसी प्रकार कांग्रेस में उसे सॉफ्ट वोटर जो अगर कहा जाए तो वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम का ना आना ज़्यादातर, क्योंकि अभी तो चुनाव का दौर है, सभी पार्टियां हिंदू मुसलमान करके ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आपका क्या स्ट्रेटेजी है कि जेबी केसेस में कैसे ये दोनों का समीकरण, हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन का जो समीकरण है उसको किस प्रकार बना के चल रहे हैं जिससे आपकी जीत हासिल हो सकती है? इस बार हम लोग को जो हमारे गांव में भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन हमारा हजारीबाग लोकसभा पड़ता है, हमारे प्रत्याशी संजय मेहता हैं। हम लोग को खुद प्रोग्राम मुस्लिम मोहल्ला में करवाया गया, और मुस्लिम मोहल्ला से भी हम लोग का वोट गया है। उन लोग सब चाहते हैं कि हम लोग तो कांग्रेस में ही, ये तो हम लोग का इतिहास गवाह है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के दादा लोग सब कांग्रेस में ही वोट करते थे, लेकिन इस बार जयराम दादा का विचार से आधा से ज्यादा हमारे हजारीबाग लोकसभा में पूरा वोट गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विचार और आपका जो जेबी केसेस के प्रति आपका जो रुझान है, बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो पार्टी जो उम्मीदवार जो खड़ा किए हैं उसमें जीत हासिल करें।